तृष्णा नसीर न जाई, आशा तृष्णा नसीर न जाई, आशा तृष्णा नसीर न जाई। अरे ममित को माल चढ़ायो हमारो गुरु बाणियों रे वाने खोले हाट बाजार, हमारो गुरु बाणियों रे वाने खोले हाट बाजार। बाजीगर की बांधी नथी रे, बाजीगर की बांधी नथी रे, बाजीगर की बांधी नथी रे। जान की माही बजाई रे, हमारो गुरु बाणियों रे वाने खोले हाट बाजार, हमारो गुरु बाणियों रे वाने खोले हाट बाजार। ज्ञान बैराग दो सौदा लायो, ज्ञान वैराग दो सौदा लायो, ज्ञान वैराग दो सौदा लायो, ज्ञान बैराग दो सौदा लायो, ज्ञान वैराग दो सौदा लायो, ज्ञान वैराग दो सौदा लायो। भगती और मिलाई रे, हमारो गुरु बाणियों रे वाने खोले हाट बाजार, हमारो गुरु बाणियों रे वाने खोले हाट बाजार। शील साथी को भाव बनायो, शील साथ को भाव बनायो, शील साथ को भाव बनायो, शील साथी को भाव बनायो, शील साथ को भाव बनायो, शील साथ को भाव बनायो। इनसे कार सब हमारो गुरु बाणियों रे वाने खोले हाट बाजार, हमारो गुरु बाणियों रे वाने खोले हाट बाजार। अमना गाम भवन लगी रे, यमुना गंगा भवन लगी रे, यमुना गंगा भवन लगी रे, अमना गाम भवन लगी रे, यमुना गंगा भवन लगी रे, यमुना गंगा भवन लगी रे। कोई जाने सर्जन हारे, हमारो गुरु बाणियों रे वाने खोले हाट बाजार, हमारो गुरु बाणियों रे वाने खोले हाट बाजार। कबीर सुनो रे भाई साधु, कहते कबीर सुनो रे भाई साधु, कहते कबीर सुनो रे भाई साधु। नुंगरा प्यास हो जाए, हमारो गुरु बाणियों रे वाने खोले हाट बाजार, हमारो गुरु बाणियों रे वाने खोले हाट बाजार। बोलो गुरुदेव भगवान की हमारा गुरु पानिया बने खोली हाट बाजार, हमारा गुरु पानिया खोली हाट बाजार। अब यह बाजार खुल गए क्या ससरूपी, या बाजार कह दो या से शहर कह दो, और या में हाट का ही राम नाम की हाट की सुर लगी हुई है। अब यहाँ में जैसे क्या कह दी, शीशत का भाव बनाया नहीं ठीक, ढोल से बजा रहे, नहीं ढोल सही बजा रहे तो ढमड़ कुट करो ना, नहीं सही किलो ढमड़ कुट करो ना, हाँ जो ढमड़ कुट करो वो नुको नहीं पाए फार्मा से उड़ा के जैसे बात माने तो ज्ञान और बैराग और भक्ति। अब बैराग किसी की है, ये नहीं कि जटा बढ़ा ली, दाढ़ी बढ़ा ली, लाल कपड़ा रंग लिया, तलक लगा लिया, माला लटका ली, कमन हाथ में ले लिया, या तो बाहर को डकाती बैराग है
वह वैराग कौन से? अंदर के वैराग। अंदर के वैराग कैसा होगा ये भी ध्यान कर लो। जैसे उठा के हमारी इंद्री के ऊपर जब सत्संगरूपी ज्ञान का प्रकाश आ जाता है तो उड़ा के वैराग हो जाता है। देखो ये दास्तान दे रहा हूँ। जैसे एक काचरी का पेड़ होता है, क्या होता है? काचरी को पेड़, काचरी कह दो, चावल से और कह दो। अब ये काचरी का पेड़ है, पेड़ भी कड़ो, बेल भी कड़ी, अब पत्ता भी कड़ा है वहाँ का। बोलो कड़ा है कि नहीं? कड़ा है। पर उसमें क्या आता? फल आता है। वह पेड़ के अंदर, ढाल के अंदर, बेल के अंदर फल आता है तो फल भी कड़ा होता है। और वे बेल के अंदर फले बाद में जाके धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव होता है। अब बदलाव कैसे होता है? उसके अंदर धीरे धीरे कड़वास मिटता जाता है और वहां में मिठास बढ़ता चलाई जाता है। धीरे धीरे मनमा धीरे धीरे के आज इतना कड़वास मिट गया, इतना कड़वास बढ़ गया, मिठास बढ़ गया। आखिर में धीरे धीरे उस काचरी के अंदर उस कड़वास का अंत हो जाएगा, कड़वास का अंत हो जाएगा, मिट जाएगा और उसमें पूरी काचरी में मिठास हो जाएगा। उड़ा के काचरी भी सीन हो जाएगी और उसके अंदर बीज है, बीज भी सीन हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, काचरी का अंदर बदलाव हो जाएगा और उसकी सीन जगत में फैल जाती है। ऐसे करके हमारी मानस प्राणी है, काचरी के अंदर धीरे धीरे कड़वास मिटता गया, धीरे धीरे उसमें मिठास बढ़ता गया। ऐसे मनुष्य के अंदर धीरे धीरे अज्ञान को मिटा देना और ज्ञान के प्रकाश फैल जाता है तो अंदर का बैराग हो जाता है। इसका नाम ही अंदर के बैराग है। अब इसमें क्या कह दी? शील सत का भाव बनाया, शील और सत का भाव बनाया। अब दो सौदा ये हो जाए किसके पास में? शील और सत। और जो शील का भाव बन गया तो मां क्रोध भी नहीं, अभिमान नहीं रहा, अहंकार है ही नहीं, उसको शील भाव बन गया। चाहे कोई डंक लगा कर कुछ भी कहे, आखिर में इसका शील भाव बढ़ गया और सत्य में जुड़ गया, बस होगी मोक्ष। यही तो है। जैसे एक नंदी और नंदी में क्या है? जल भरा हुआ है, तो जल भरा हुआ नंदी के अंदर और उसी नंदी के किनारे एक संत भगवान खड़ा हुआ है, एक संत भगवान खड़ा हुआ है हाँ वे किनारा पे। और उसी नदी में बहते बहते एक बिच्छू जा रहा पानी में। अब पानी में बिच्छू बहता बहता जा रहा, उछन पुछन हो रहा, दुख पा रहा। तो वे दयालु वो संत ने उस पानी में घुस के और उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसमें शांति बनाने के लिए उस महात्मा जी ने उस बिच्छू को हाथ में लिया। अब बिच्छू को हाथ में लिया और बिच्छू ने डंक दे पड़ा, बिच्छू ने डंक दे दिया और फिर कूद गया नदी में। फिर संत भगवान ने फिर भागर उसको हाथ में लिया और फिर उसने डंक मार दिया और डंक मार के फिर कूद गया। फिर तिबारा उसने रक्षा करने के लिए, शांति बढ़ाने के लिए उसने फिर हाथ में लिया। फिर तिबारा भी उसने डंक मार दिया संत भगवान के। थोड़े बाद में जैसे अगाड़ी दो तीन व्यक्ति खड़ा हुआ है, दोनों व्यक्ति क्या कह रहे हैं संत से? अरे कहो संत, तू इसकी सहायता कर रहा है और या तेरे डंक पे डंक दे रहा है और तू उसकी सहायता कर रहा है। अरे इसको जाबा दे, मरवा दे, ये तू उसकी सहायता कर रहा है, डंक दे रहा है। और तू तो संत क्या कहता है? संत क्या कहता है?
नहीं भैया, इसका स्वभाव है डक देने का, इसका स्वभाव तो है डक देने का, और मेरा स्वभाव है सहन करने का। मेरा स्वभाव तो सहन करने का है, तो संत के अंदर क्रोध नहीं है। संत का स्वभाव है सहन करना, चाहे कोई डंक पे डंक दे दे, चाहे कितने भी डंक पे डंक दे दे, पर संत का स्वभाव कैसा नहीं है? सहन करना, सहन स्वभाव करना। बड़ा मत माने उड़ा के, जैसे इसका नाम ही ज्ञान है, तो सहन से या सहन करना बहुत कठिन काम है। एक लोग जैसे उठा के एक संत भगवान है रामदास जी, एक संत भगवान है, वही संत भगवान सत्संग कर रहा हुआ है, अच्छा सत्संग कर रहा हुआ है कि भाई क्रोध मत बताओ, शरीर में क्रोध आ जाता है तो ज्ञान रूपी दीप बुझ जाता है और या शत्रु बन जाता है। या क्रोध है या दया नहीं, क्रोध है तो दया नहीं, और दया है या क्रोध नहीं, दया है या राम है, दया है या राम है, राम है या दया है, एक ही बात हो रही। और वही संत भगवान थोड़े बाद में उसका सत्संग पूरा हुआ, और पूरा होता ही और वह थोड़े से जाके बैठ गया, और थोड़ा बैठा, पीछा से एक बालक आ गया, छोटा सा पीछा छोटे से बालक आ गया वो संत के पास में। अब बालक ठीक को नहीं, संत भगवान बैठा हुआ है, वह तो ऐसा खेलता खेलता आया और धीरे से पीछा सुन उसके बाक में उसने नो हाथ लगा दिया, और ऐसे हाथ लगाता है खट संत जी कुर्सी पे से उछड़ गया, और उछड़ के और एकदम से तेजाई मांगा, क्रोध में आकर के रहा है कि बेवकूफ, तूने मेरा बक्का तोड़ दिया तो शर्म नहीं आई? मैंने कि अभी तो क्रोध होता ना, पर अभी यही ने क्रोध आगा तो खाम को ज्ञान है मेरे भाइयों, ऐसा क्रोध खेबा खे नहीं, खेबा सबको मिलेगी, कि मैं क्रोध को ज्ञान से मानना ही। बोल गुरु भगवान की जय हो। तो जैसे बात में सहन करने का ज्ञान होता है, माता हो चाहे बहनों, मेरा अनुभव ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है, मेरे पास में पढ़ा नहीं हूं मैं। कोई जानता है बाबा किताब पढ़ता होगा, बाबा रामायण पढ़ता होगा, गीता पढ़ता होगा, सही कहता हूँ, और रामायण सत्य है, गीता सत्य है, जितना वेद पुराण है सब ऋषि मुनि महात्मा अपना अपना अभ्यास करके अनुभव कर करके और सब लिख गया, अपनी जगह पे लिख गया परमात्मा पाने के लिए। ऐसे में तो केवल क्या है? अनुभव ज्ञान है। जैसे कि गुरु का काम है ज्ञान पिलाना, शिष्य को ज्ञान पिलाना। तो हमारे जैसे एक चेला हो, मैं तो मेरा चेला की बात कह रहा हूँ, वह नाम क्या हो? रामदास। तो रामदास चेला हो, अब रामदास को भी छापड़ा माँ नुआवा, रोटी खिलावा, नुआवा, कपड़ा धोवा, वह को जंगल भी ले जाता डुलावा, और कुछ वाता बड़ा अभ्यास रखता, वह सेवा करता, और वो सेवा करता नहीं उनमें ही क्रोध बताता, जो सेवा करता उनको एड़ जाता, उनको झगड़ता और उनको ही फटकाता हुआ उन रामदास नाम को चेला हो जे परमात्मा ने। और धीरे धीरे मैंने विचार किया, चेलो तो आप लोग सही है, पर चेलो में थोड़ी कमी है। कमी क्या है? अभी तो साधु नहीं बना, साधु जब बने, जब उठा के मन क्रोध रूपी इंद्री को जीत लेगा तो साधु हो जाएगा। मैंने उठा करके रामदास को एक दिन बुलाया पास में, आज तो मैं रामदास को मेरे पास में लूंगा और इसको बैठा कि मैं आज इसको ज्ञान बूटी पिलाऊंगा, आज ज्ञान पिलाऊंगा, अच्छी तानी पिलाऊंगा। अब रामदास को मेरे पास में ले आया और ला करके और रामदास को बैठा लिया, बैठा करके रामदास, हाँ महाराज जी, हाँ गुरुदेव जी, बेटा तो से एक बात कहूँ। हाँ महाराज जी कहो। बेटा यह क्रोध तो किसको बताता है? यह क्रोध अहंकार तू किसको बताता है? किसके ऊपर तू अहंकार बगाता है? अरे बेटा यह क्रोध है, मां ज्ञान नहीं है, क्रोध है तो ज्ञान नहीं है। क्रोध क्या अज्ञान में? बेटा तू किसी या तेरी सेवा करता है, तेज राम तेरा कपड़ा धोवे,
तेज रात तेरा कपड़ा धोवे, अरे तो को नहावे, तो को रोटी खिलावे, अरे तो को बड़ा अभ्यास होता है बेटा है। और तू वहाँ को ऐड जाए, वहाँ को तो क्रोध बतावे, झगड़ो कर ले बेटा अपना सा है। बेटा अब क्रोध मत बताना, कोई को कोई भी हो अब क्रोध मत बताना हो कि महाराज अबर पीछे क्रोध नहीं आएगा। अबर पीछे आपने खेती और आपकी ज्ञान बूटी मैंने पी ली, ज्ञान बूटी मैंने पी ली। अब मेरा गुरुदेव जी मुझको क्रोध नहीं आएगा कि बेटा भूल मत जाना कि महाराज जी कति नहीं भूलूंगा, कति नहीं भूलूंगा, अब क्रोध नहीं आएगा, किसी में ऐटूंगा नहीं, किसी को रोग नहीं पिलाऊंगा। अब मैंने आपका ज्ञान को पी लिया, का पी लिया बेटा, का पी लिया, ठीक है। थोड़े बाद में एक आयो, एक जना आयो मानी, रामदास बोले महाराज जी मेरा फोन है ना, जब कोटी में धरे भीतर बाको मैंने जैसे धीरे चार्ज किया है तो मेरा फोन वहां धरा हुआ है, मैं फोन को लाता हूँ पर कोई है कौन मैं ले जाओ रहा। मैं कहा हाँ आगो, कौन है? छोरा हमारे, छोरा खड़े बगल में, ले बेटा या रामदास को ले जा, कुटी में आपको फोन धरे, कुटी में फोन धरे, उड़ा के कोई बात नहीं, आप फोन भी दे दियो और ले लियो, फिर वो दुश्मन होगो, एक दिन से क्या होगो, दुश्मन होगो। मौके रामदास हाँ काल की बात याद है, काल तो को ज्ञान बूटी पिलाई नहीं, ध्यान में है क्या महाराज? ध्यान में है, अब क्रोध नहीं आगो, चाको मेरे लठी दे बोला इसने। कहा ठीक है कि महाराज अपना आज मेरे फोन कुटी में है, वह फोन को कोई हो तो मंगा दो ना। हाथ में दो व्यक्ति आया, उनसे कि भैया इसको फोन है या ले जा कुटी भीतर, फोन ले वो, और या को लेके गया कुटी में भीतर, या फोन लेके और वह को खा कर रहा फोन का ठीक है। मैंने खीने ले लेने परीक्षा भी अभी लेने परीक्षा, ये क्रोध आवे कि नहीं आवे, यह सुबह ठंडो है कि गर्म है। अब मैं धीरे 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 गया वहां में, और यह फोन के नू लग रहा हूँ, और मैंने भाई मनोरी मैंने क्या किया, इसके निया हाथ लगाया हो, निया नू लगाई आंगली, नू लगाई तो नू हो, मैं कि आज तक हो भाजपा है। फिर दोबारा लगाई नू, फिर तो और जोश हो गो, मैं कि और तो नरे पहुंचू हो, फिर उठा के तीबारा लगाई आंगली, तो गोड़ी छोड़े तेरी माखी मारू तो कौन है, मैंने हो कब यार झूठ नहीं है। मैंने रामदास को छाती के लगा लियो, अरे रामदास अरे तो मैं ही हूँ बेटा, आजा छाती के लगा लू। रामदास को काट दो, धक्कड़ धक्कड़ कर है कि मारे गयो आता हूँ। मैंने कि तेरी परीक्षा ली है, परीक्षा बावड़े का परीक्षा ली है तेरी, आजा छाती के लगा लियो। रामदास को मत मनाई बेटा, रो मत बेटा, तेरी परीक्षा ली है, ये तो गुरु का काम है परीक्षा लेने का, अकेला की परीक्षा नहीं लेगा, गुरु परीक्षा लेगा तो 5 में लेगा, 10 में परीक्षा लेगा, अकेला की परीक्षा कब हुई, गुरु नहीं लेगा। बेटा मैं तेरी 5 में परीक्षा लिया, देख क्रोध है कि नहीं है। महाराज जी मैं तो वह जानो कौन है, तेज राम, अच्छा वाई की तो बात ही, वाई की तो बात ही। और आखिर महाराज अब वो ज्ञान होगो, भगत तो जीर पीछे इसको क्रोध नहीं हो, जीर पीछे इसने ज्ञान की बूटी ऐसी पीली। देखो मैं आत्मा से कह रहा हूं, अब चाहे आपके कोई डंक लगा देने तो बात से क्रोध अंदर नहीं आ सके, इतना ज्ञान फैला दिया, इतना ठोस हो गया, और न कोई भूल बड़ा में कोई गाड़ी टकराए तो ठीक हो नहीं मामला भगवान। बोलो गुरु भगवान की, इसका नाम ही ज्ञान पीना है मेरे भाइयों। तो वो गुरु का ज्ञान का पाल सच में उद्धार हो ही जाता है। राम नाम की लूटी बही, लूट सके तो लूटी, अंत समय पछताएगा तो प्राण जाएगा छोटे। तो पढ़ा के जिससे बात मानी, परमात्मा ने स्त्री है या पुरुष है, ये मनुष्य लिया बात में, या मैं रह के जिससे हम कर्म करेंगे वे कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। अच्छा है तो भोगेंगे और बुरा है तो भोगेंगे। अच्छा भी भोग है
और बुरा भी भोग है, दोनों ही कर्म भोग है। जैसे वर्तमानी एक ने खेत में गेहूं बो दिया, एक ने मटर बो दी, एक ने खेत में जौ बो दिया, एक ने तरह बो दिया, चना बो दिया अपना अपना खेतन में। और जिन्हें जो बोया जौ की तैयारी कर रहा है, गेहूं बो तो गेहूं की तैयारी कर रहा है। जैसा खेत में बीज बोया उनने वे उसकी तैयारी कर लगी। आखिर में काटने की टाइम आई, फसल काटने की टाइम आई नहीं, जमा गया काटवा तो जिन्हें जो बोया देखो जो ही मिल गया। और जो उनके खड़ा है, अरे मेरा खेत में गेहूं होता, जो खांसू आ गया, जो कैसे काटूंगा कैसे पाऊंगा। अरे गेहूं होता नहीं तो नरबे काटता, नरबे पा लेता, मौज उड़ाता। बोलो अब कैसे काटू जोन कुम, यार तेरा भला हो, तू तेरा हाथ से जो बोया और जो ही तूने शीशा जो कि तुमने तैयारी करी दिन रात, जो ही तो मिलेगा, जो ही काटना पड़ेगा। गेहूं बोया नहीं, गेहूं कहां से आएंगे? तो माता हो, बहन हो, भाई हो, भगत हो, संत हो, खेत के ऊपर और गेहूं के ऊपर, बाजरा के ऊपर इन बीज के ऊपर दास्तान दिया है। खेत क्या है? शरीर। खेत क्या है? ये शरीर है। या शरीर खेदो, या से खेत खेदो, या से धर्मशाला खेदो, या से मकान खेदो, या से मकान खेदो, या से मन की कुटिया खेदो, आखी में या साधन खेदो, खेत से शरीर से साधन खेदो। अब यह स्वरूपी खेत में हम जैसे कर्म रूपी बीज बोएंगा तो बीज उगेगा, वह बीज हम काटना ही पड़ेगा। कर्म बहुत प्रकार के होते हैं। किसका तुमने दौड़ा तोड़ लिया, कर्म बन गया। दारू पीगा तो कर्म बन गया। भाई के साथ में बेईमानी की तो कर्म बन गया। भाई के साथ में दगा कर दे तो कर्म बन गया। और जैसे बात मानी और किसको पानी पिला दिया कर्म बन गया, किसको रोटी खिला तो कर्म बन गया। कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छा और बुरे। दो फल होते हैं, अच्छा और बुरा। अच्छा फल तो पाना पड़ेगा, बुरा तो फल पाना ही पड़ेगा। हकीम में कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। बोल गुरु भगवान की। ऐसे करके हमारो गुरु बाधी गरु रे, मारो मन हो पकड़ न छायो। हमारो गुरु बाधी गर रे, मारो मन हो पकड़ न छायो। हमारो गुरु बाधी गर रे, मारो मन हो पकड़ न छायो। हमारो गुरु बाधी गरु रे, मारो मन हो पकड़ न छायो। हमारो गुरु बाधी गर रे, मारो मन हो पकड़ न छायो। हमारो गुरु बाधी गर रे, मारो मन हो पकड़ न छायो। काम क्रोध सभी पकड़ न छाया। काम क्रोध सब पकड़ न छाया। काम क्रोध सब पकड़ न छाया। काम क्रोध से भी पकड़ न छाया। काम क्रोध सब पकड़ न छाया। काम क्रोध सब पकड़ न छाया। सती को अरे सती को डमरू बजायो। हमारो गुरु बाधी गर रे, मारो मन हो पकड़ न छायो। हमारो गुरु बाधी गर रे, मारो मन हो पकड़ न छायो। हमारो गुरु बाधी गर रे, मारो मन हो पकड़ न छायो। हमारो गुरु बाधी गर रे, मारो मन हो पकड़ न छायो। हमारो
हाँ बोल रहे भाई दे दी उल्टो बस भाई में दे दी पानी उल्टी चल ठीक है कई कड़ी काट लो कई कड़ी ले चल यार बात ओ नाती मारो काई बुंगणे गो जावेगी लाज यार नाथ मारो काई बुंगणे गो जावेगी लाज बिहारी बिहारी मारो काई बुंगणे गो जावेगी लाज बिहारी गुरु जी मारो काई बुंगणे गो दीवारी मारो काई बुंगणे गो दीवारी मारो काई बुंगणे गो जाहेगी लाज गुरु जी मारो काई बुंगणे गो जावेगी लाज बिहारी नाथ मारो काई बुंगणे गो जावेगी लाज बिहारी सोर सुभग सब मिल कर बैठे सोर सुभग सब मिल कर बैठे सोर सुभग सब मिल कर बैठे बड़े बड़े बलधारी नाथ मारो काई बुंगणे गो जावेगी लाज बिहारी बिहारी मारो काई